अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स को हम हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स lipids are known as heterogeneous group of compound related to fatty acid, यानी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फैटी एसिड के साथ साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स का नाम देते हैं। जो अब फैटी एसिड है, एसिड्स मुराद कोई भी ऐसी स्पीशीज़ है जो हाइड्रोजन आयंस देती है, उसे हम एसिड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एसिड कौन से की बात हो रही है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड C+H कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। और साथ में फैटी एसिड जब वर्ड आता है तो फैटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ आर यानी कि अल्काइल ग्रुप लगा हो, उसे हम ऐसे फैटी एसिड को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे एसिड को हम क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड का नाम। ये आर फॉर अल्काइल ग्रुप, ये लॉन्ग चेन हो सकती है, यानी कार्बन 1 से लेकर 1 मीन एस्टिक एसिड से लेकर जो है 20 या 30 कार्बन जो है कार्बन पर मुश्तमिल हो सकती है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स का नाम देते हैं। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो हैं ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल हैं। क्यों इनसॉल्युबल हैं? क्योंकि ये जो आर ग्रुप है, लॉन्ग चेन है, अल्काइल ग्रुप है, इसकी वजह से ये जो इसका लॉन्ग चेन है ये नॉन पोलर बिहेवियर शो करती है। इसी वजह से ये जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं लिपिड्स को। लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि इन लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि इसकी जो प्रोपोर्शन होती है या रेशो होती है CH बॉन्ड की, ये हाई होती है। किसके अंदर? लिपिड्स के अंदर हाई होती है। और ऑक्सीजन जो है उसकी रेशो जो होती है वो लो होती है लिपिड्स के अंदर। इस वजह से लिपिड्स और लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हैं लिपिड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कहलाते हैं लिपिड्स। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर फेयरिंग कहलाते हैं, पानी से दूर भागते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल या मक्खन हो आपके पास, उसको अगर आप वाटर के अंदर डालें तो वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा, उसमें हल नहीं होगा। तो ये जो इसकी असल में प्रॉपर्टीज, ये इनसॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर ये शो करती है। तो हाइड्रोफोबिक है, वाटर फेयरिंग है। इसी वजह से ये क्या किसका कंपोनेंट है? ये हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन्स, उनको बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं। उसके बाद इंसुलेशन के तौर पर भी लिपिड्स काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा? इंसुलेशन। इंसुलेशन किसके अगेंस्ट है? इंसुलेशन अगेंस्ट टेम्परेचर हाई एंड कोल्ड। हाई टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर जो है उसके, और वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पर, यानी वाटर लॉस से भी बचाते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करती हैं ये लिपिड्स। उसके अलावा ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल, प्लांट्स के अंदर एक लेयर होती है। प्लांट्स के अंदर किस चीज़ में? फ्रूट्स के अंदर सीड्स या लीव्स के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है, जिसका क्या काम होता है? उस क्यूटिकल लेयर का काम ये होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो भी किसकी बनी होती है? वो लिपिड्स की बनी होती है। और ये जो क्यूटिकल होती है ये क्यूटन की बनी होती है, जो कि लिपिड्स हैं। और ये किससे बचाती है? ये वाटर लॉस से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स,
जो हैं इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन को भी बनाने में जो वैक्सेस असल में जो लिपिड्स की टाइप्स हैं वो अहम रोल प्ले करती है। वहाँ पे भी वैक्सेस क्या काम कर रही होती हैं वहाँ पे एक्सोस्केलेटन में, वो भी वाटर लॉस का काम, वाटर लॉस से प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद ये थे डियर स्टूडेंट्स लिपिड्स के चंद हमने फंक्शन को डिस्कस किया। अब इसकी लिपिड्स की टाइप्स को देखते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। फास्फोलिपिड्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं। स्पेंडियोलिपिड्स जो हैं ये ब्रेन सेल्स में पाए जाते हैं। और वैक्सेस जो अभी मैंने बताया आपको इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन बनाने का, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, टर्पिनाइड्स हैं, ये पेंट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो असाइल ग्लिसरोल्स हैं, ये भी लिपिड्स की टाइप्स हैं। असाइल ग्लिसरोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। असाइल ग्लिसरोल हम कहते हैं ईस्टर ऑफ ईस्टर बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल और इस जो एसिड है उसके दरमियान जो ईस्टर बॉन्ड बनता है उसको, या ईस्टर जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, असाइल ग्लिसरोल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम असाइल ग्लिसरोल कैसे बनता है। ये हमारे पास एक एसिड है, एस्टिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? एस्टिक एसिड है। और साथ में ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल मौजूद है। ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इस इनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में, क्योंकि जाहिर सी बात है एसिड का मैंने पहले अभी आपको बताया कि एसिड ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन देती है। तो यहाँ से एसिड से, एस्टिक एसिड से हाइड्रोजन आएगा और अल्कोहल से OH आएगा। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज़ होगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को नाम देते हैं ईस्टर बॉन्ड। तो ये ईस्टर बन चुका है, ईस्टर। तो असाइल ग्लिसरोल, इसको हम पूरे को क्या नाम देते हैं, असाइल ग्लिसरोल का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई असाइल ग्लिसरोल। इसके दो नाम हैं, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई असाइल ग्लिसरोल। इनको न्यूट्रल लिपिड्स का नाम भी देते हैं। तो ये किससे मिलकर बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई असाइल ग्लिसरोल? ये फैटी एसिड और ग्लिसरोल से मिलकर बनते हैं। फैटी एसिड में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बो यानी और ग्रुप जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आते हैं फैटी एसिड। ट्राई असाइल ग्लिसरोल है तो 3 फैटी एसिड इसमें मिलेंगे, R1 C डबल बॉन्ड O OH, एक फैटी एसिड R फॉर अल्काइल, C डबल बॉन्ड OH R3 C डबल बॉन्ड OH। ये 3 फैटी एसिड हैं। ये किसके साथ मिलेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे ग्लिसरोल के साथ। ग्लिसरोल का क्या, OH CH OH CH2 OH। तो ये तीन, इसको हम ग्लिसरोल का नाम देते हैं। ट्राई अल्कोहल भी कहते हैं, ग्लिसरोल, ओल्स फॉर अल्कोहल। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो फैटी एसिड है ये हाइड्रोजन आयन देगा और जो ग्लिसरोल है उससे OH। तो इस रिएक्शन में 3 जो हैं, 3 वाटर रिलीज होंगे, वाटर एलिमिनेट होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं। और इसके ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंजाइम की मौजूदगी में होता है। और इसके नतीजे में क्या बनेगा, R1 C डबल बॉन्ड O CH2 R2 C डबल बॉन्ड O
CH2O C डबल बॉन्ड O R3। तो ये जो आपके पास बॉन्ड ये नजर आ रहा है आपको, ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। और इसको हम पूरे मॉलिक्यूल को क्या नाम देते हैं? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का नाम देते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, और इस रिएक्शन साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? 3H2O जो है वो रिलीज होते हैं। ये जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड एंड डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर। जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड एज वेल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे उतने ही इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास C4 है, ब्यूटेरिक एसिड जिसे कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके अलावा C16 कार्बन 16 वाला पामिटिक एसिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है इससे, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे क्यों ज़्यादा है, या इसकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इससे क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन द सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हम कहते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड जो हैं उनके इंक्रीज होते रहते हैं। तो इस लिहाज से जो है इनकी डिपेंड करती हैं इसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये दो तरह के हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स S फॉर सैचुरेटेड एंड S फॉर सिंगल बॉन्ड, इससे आप याद रख सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? इसकी एग्जांपल हमारे पास पामिटिक एसिड है या ब्यूटेरिक एसिड है, कार्बन 16। और रूम टेम्परेचर पर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये सॉलिड होते हैं। और अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड जिसमें कार्बन 18 होती हैं, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 और कार्बन 10 के दरमियान जो होता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर जो अनसैचुरेटेड डियर स्टूडेंट फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिक्विड इन नेचर होते हैं, लिक्विड होते हैं। और एनिमल फैट्स जितने भी हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। जो प्लांट ऑयल हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। प्लांट ऑयल अनसैचुरेटेड। और जो एनिमल फैट्स हैं, अब फैट्स और ऑयल में डिफरेंस भी आ सकता है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं फैट्स, और ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड। ये फैट्स जो होते हैं हमेशा ये सॉलिड होते हैं, और जो ऑयल होते हैं ये हमेशा लिक्विड होते हैं। तो ऑयल और फैट्स में भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये भी पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। तो एक और बात डियर स्टूडेंट्स कि ये जो अगर आप ऑयल को, किसी भी ऑयल को चेंज करना चाहते हैं इसमें फैट्स के अंदर, तो आप उनकी जो है ऑयल की हाइड्रोजनेशन करेंगे। यानी ऑयल्स को अगर आप क्या करना चाहते हैं उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? फैट्स के अंदर चेंज होगा। अब ये जो ऑयल और फैट्स दोनों हैं ये अगर इनकी हम देखें, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वेरी लो होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ऑयल और फैट्स की। इनकी जो डेंसिटी होती है वेरी लो होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। कितनी होती है डेंसिटी? क्यों लो? इसी वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हैं
क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 होती है, इसी वजह से ये पानी के ऊपर तैर होते हैं। और लास्ट पे एक और बात डियर स्टूडेंट, ये जो ऑयल एंड फैट्स हैं दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइन नहीं किया जा सकता, क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इनको क्रिस्टलाइन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लिपिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट। लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।